अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। ला पे मोहम्मद दिल में मदीना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाली देয় তাদের জন্মের মধ্যে ভেজাল আছে। যারা আমার আল্লাহ তাআলার মনোনীত চয়েস রিলিজিয়ন পছন্দনীয় ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মটাই আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দ, আল্লাহ তাআলার কাছে লায়ক হয়েছে। তো আমার নবীজির শান আল্লাহ তাআলা বাড়াই দিয়েছেন। সূরা ইনশারা আয়াত নম্বর 4, ওয়ারা পান আলাকা জিকরা, হে হাবিব আপনার সম্মান সমুন্নত করে দিয়েছি, আপনার জিকির আপনার স্মরণকে আমি সমুন্নত করে দিয়েছি, আপনার জিকির বুলন্দ করে দিয়েছি। আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন আছেন তারা দয়া করে ইসলামের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন। আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করুন। এখন কিছু বক্তব্য শুনুন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান एक हिंदू पंडित की बोले এটা একটু শুনুন। नमस्कार, सलाम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पहले शेयर कर दें। क्या हाल चाल नूपुर शर्मा? मिल गई ठंडक? देश में दंगा करा करके, देश में फसाद करा करके, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके, भारत की बदनामी करके मिल गई ठंडक, मिल गई सस्ती टीआरपी, बन गई मंत्री, बन गई राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब उनको कोई कुत्ता तक नहीं पूछता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में जब तक सम्मान नहीं मिलता है, तब ये साले सम्मान पाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलेंगे, उनके नबी के बारे में बोलेंगे और विवादित बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी के नजरों में सम्मान बड़ा वाला पाना चाहते हैं। ये आजकल ट्रेंड बन चुका है। बीजेपी में उन्हीं की इज्जत है जो देश के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी में उनकी इज्जत है देश में विशेष धर्म के बारे में उजूल फुजूल बोल करके, विवादित बयान दे करके, हाईलाइट हो करके दंगा कराए, फसाद कराए, लड़ाई करवाए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाए, तब वो भारतीय जनता पार्टी के नजर में एक कुशल नेता माना जाता है। जी हां, बड़े ताजुब की बात है। सोचिए आप लोग, आखिर भारतीय ही जनता पार्टी के लोग विवादित बयानों से घिरे क्यों रहते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के विकास के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ये जब भी बात करते हैं, इनके मुंह से जब भी हकते हैं, तब बुरा ही हकते हैं। जिधर देखो उधर मुसलमानों के बारे में बोल करके, उनके नबी के बारे में बोल करके, ये सस्ती टीआरपी पा करके अपने आप को कट्टर साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया हम हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। यहाँ आप ही नहीं, अगर हम किसी विशेष धर्म के बारे में विवादित बयान दे करके चले जाते हैं, किसी विशेष धर्म के गुरु के बारे में, उनके भगवान के बारे में अगर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो उन्हें ही नहीं हमारे ऊपर भी कार्रवाई बनता है मेरे दोस्त।
लेकिन ये बात शायद नुपुर शर्मा भूल गई। नुपुर शर्मा को लगता था कि हम नबी साहब के बारे में बोल करके देश में एक छोटा सा रेला तैयार करके हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों में अपना नाम कायम करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, आपके बाप के आदेशों से नहीं। नुपुर शर्मा के इस बयान से देश में तो दंगा करा दिया, देश में फसाद करा दिया, करोड़ों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे नेताओं को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि करोड़ों लोगों के दिल को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नुपुर शर्मा को क्या सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए, दिखा दिए हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे भैया, पार्टी से निष्कासित से काम नहीं चलेगा। इनको जेल भेजिए, इनके घर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि इनके बयानों से कईयों के घर बर्बाद हुए हैं, कईयों के जिंदगी बर्बाद हुए हैं। और तो बड़ी बात बता दें, भारत की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय देशों में हो रही है। अरे शर्म करो यार तुम लोग, तुम्हें जरा सा इतना भी कॉमन सेंस नहीं है पगली कि तुम्हारे इस बयान से जो भारत के बाहर देशों में भारतीय रह रहे हैं, तुम्हारे इस बयान से उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं, तुम्हारे लोगों को इतनी भी सेंस नहीं, इतनी भी समझ नहीं कि बाहर के लोग जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उन पे बाहरी देश का क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हमें तो नेता बनना है, हमें तो नबी साहब के बारे में उल्टा उल्टा बोल करके हाईलाइट होना है, हमें एक अपना हिंदू हृदय सम्राट बनना है, भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। अबे ऐसे नहीं बनता है भारत विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं और भारत के बाहर देखो भारत की क्या बदनामी हो रही है। लोग थूक रहे हैं भारत के ऊपर। अरे देश के विकास के बारे में बात करती, महंगाई के बारे में बात करती, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं कौन सी नशा करके बैठे रहते हैं कि जब भी ये साले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब देश के मुद्दों पर बात ना करके ये सिर्फ उस पे बात करेंगे कि मुसलमान इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, मुसलमान जो है इतना खुश क्यों है। मुसलमानों को खुश देख करके इनके गांड में मिर्ची लग जाती है। अबे पहले अपना देखो यार, तुम दूसरे का क्यों देखते हो। ये देश सभी को रहने की इजाजत देता है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है कि तुम जिसे चाहोगे उसे रहने दोगे। ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान से देश चलता है और संविधान ने सबको रहने का अधिकार दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म का लोग हो, भारत में रहने का अधिकार है। तुम्हारे गांड में दम नहीं है कि तुम इनको भारत से निकाल बाहर फेंको। पहले तो तुमको संविधान खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारे गांड में इतना दम नहीं तुम संविधान खत्म कर पाओ। लेकिन तुम्हारे इस बयान से देश में अलग अलग जगहों पे जो हिंसा बढ़ रही है, हिंसा धड़क रही है, उसका जिम्मेदार कौन। भारतीय जनता पार्टी के मैं बड़े नेताओं से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस निपुरिया को अगर आप लोगों ने जेल में नहीं डाला तो ये नुपुर शर्मा सिर्फ अकेली देश के करोड़ों लोगों का मरने का जिम्मेदार बनेगी। आप जानिए कि इसके बयान से 2 समुदायों के बीच में नफरत बांटने का काम किया है। गलती साला कोई ये करता है, सजा पूरी की पूरी समाज भोगता है। देश में समझदार लोग भी हैं जो दंगा रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश में कुछ उपद्रवी भी ऐसे हैं साले जो देश को बढ़ावा, दंगा करने का बढ़ावा देते हैं। अरे बाबू सुधर जाओ यार, देश वैसे भी लोग गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पढ़ाने को पैसा नहीं, घर चलाने को पैसा नहीं, और तुम इन सब बयानों को दे करके देश में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। मैं बता रहा हूं कि दिमाग इतना खराब होता है कि सोचता रहता हूं कि अगर साला ये लोग को सुधारने की जिम्मेदारी अगर हम लोग को मिल जाए तो इन लोगों को, मैं बता रहा हूं, इतना गुस्सा है कि इन लोग को काट काट के सुधार दें। लेकिन नहीं,
साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करिए और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, इनके घर बुलडोजर चलाइए, इनकी संपत्ति को कुर्क कीजिए जनाब, तब मैं मानूंगा बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, अभी नए नए जो अंडुले अंधभक्त हैं, इनको शायद ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो का काम करती है। लीको फीको पेन होता ना, यूज करो बाद में फेंक दो, वही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाला हर एक शख्स उसका पहले इस्तेमाल होता है, फिर इस्तेमाल करने के बाद उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। आपने सोचा था कि हम इस बयान से दे करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें भी कोई बड़ा पद मिल जाएगा, हम भी राज्यसभा चले जाएंगे, हमें भी जो है मंत्री बना दिया जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा, लेकिन मिला बाबा जी का घंटा। हिलाओ बैठ के बाबा जी का घंटा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर नुपुर शर्मा के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की तो नुपुर शर्मा की तरह बाकी लोगों को भी बढ़ावा मिल जाएगा इस देश में तनाव स्थिति पैदा करने की। मेरा निवेदन है सरकार से, मेरा निवेदन है केंद्र और राज्य सरकार से कि ऐसे तनाव की स्थिति पैदा करने वाले देशद्रोहियों को जेल में डाल करके पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें, क्योंकि अगर ये जिंदा रहें, ये समाज में बाहर रहें, तो ये पूरे समाज को खोखला करने का काम करेंगे, पूरे समाज को बर्बाद कर देंगे। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा देश और हमारा समाज बर्बाद हो। मैं लास्ट निवेदन और लास्ट वार्निंग के साथ कह रहा हूं, नुपुर शर्मा को सलाखों के पीछे डाल करके उसके संपत्तियों को कुर्क करो महाराज, दिखाओ, ऐसी कार्रवाई करो कि भविष्य में कोई नेता, कोई आदमी दूसरे धर्म के बारे में बुरा बोलने से पहले 1000 बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए। क्योंकि आपके इस छोटे से बयान से देश की स्थिति देख लीजिए, हर जगह दंगा, हर जगह मारपीट, हर जगह गोलीबारी चल रही है। और ऐसी स्थिति चलती रही तो देश एक दिन आपस में लड़ करके खत्म हो जाएगा। मैं किसी को मार दूंगा, मुझे कोई मार देगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इससे अच्छा है सरकार पहले से समझ ले, विकास की बात करने वाली सरकार अगर धर्मवाद की राजनीति करने लगी, विवादवाद की राजनीति करने लगी, बयानबाज की राजनीति करने लगेगी, तो इस देश में कोई नहीं बचेगा। मेरे दोस्त, सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए मेरे उन लोगों तक जो लोग देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন আছেন, দয়া করে ইসলামের জন্য, ইসলামের খেদমতের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।